स्टीव जॉब ने एक बार कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। तो अगर इसे हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है तुम्हारा टाइम सीमित है, तो इसे दूसरों की ज़िंदगी में जीकर वेस्ट मत कर। मैं ये क्यों बता रहा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा। I've invited you to my home to explain why I am saying this. पर उससे पहले एक फेमस सेइंग को भी कोट करूंगा, इफ यू विल नॉट टेक योर ओन डिसीजन वर्ल्ड विल स्टार्ट टेकिंग योर डिसीजन। मतलब अगर तुम अपने डिसीजन खुद नहीं लोगे तो दुनिया तुम्हारे बदले तुम्हारा डिसीजन लेने लगेगी। अब थोड़ा रुक कर सोचो, ये दोनों बातें मैंने क्यों बताई और इसका तुमसे क्या लेने देना। दरअसल आज मैं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका 95% लोगों को एहसास तक नहीं होता, पर वह उन्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला करता रहता है। और इसका जितनी जल्दी इलाज हो जाए उतना ही अच्छा है। होगा तो कुछ नहीं, बस फेलियर की लिस्ट में शायद कुछ और लोग जुड़ जाएं। चलो तुम्हारी क्यूरियोसिटी को यही खत्म करता हूँ। दरअसल मैं वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ। अधिकतर लोग इस वर्ड की मीनिंग को तो जानते होंगे, इस वर्ड का अर्थ तो समझते होंगे, पर इसका उनके जीवन में कितना बुरा असर हो रहा है शायद उन्हें पता नहीं। अब जाहिर सी बात है, मेरी वीडियो काफ़ी स्मार्ट लोग भी देखते हैं और काफ़ी नॉर्मल लोग भी देखते हैं। हो सकता है कुछ ओवर स्मार्ट लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे और कहेंगे हमें पता है वैलिडेशन क्या होता है, हमें मत बता, हमें किसी के परवाह नहीं। लेकिन क्या सच में तुम्हें इसकी परवाह नहीं है? अगर वैलिडेशन तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता तो जब ऑफिस में तुम्हारी मेहनत को नज़रअंदाज किया जाता है तो तुम खुद को कमज़ोर क्यों महसूस करते हो? जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बातों को वैल्यू नहीं दी जाती तो तुम्हारा दिमाग खुद को साबित करने में क्यों लग जाता है? जब कोई दोस्त तुम्हें उतना समय नहीं देता जितना पहले देता था तो तुम्हें इनसिक्योरिटी क्यों फील होती है? अगर सच में वैलिडेशन की परवाह नहीं होती तो तुम कभी भी अप्रूवल के लिए सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन तुम करते हो। और यही वैलिडेशन का जाल है जो तुम्हें हर दिन हर छोटे बड़े फैसलों में कंट्रोल कर रहा है। वैलिडेशन का ये फंदा इतना खतरनाक है, ये हमारे दिमाग में इतने गहरे जड़ बना चुका है कि आज के डेट में कई लोग महंगे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स EMI पे ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी सोसाइटी में स्टेटस बढ़ जाए, उनका एक्सेप्टेंस अपने फ्रेंड सर्कल्स में बढ़ जाए। भले ही अंदर से हालत कितनी भी खराब हो, कितना भी खास्ता हाल हो, पर उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इससे अगर एक फेक रिकॉग्निशन मिल भी जाता है, वैलिडेशन मिल भी जाता है, फिर उसके बाद क्या? आज के डेट में यह एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। दरअसल थोड़ी कड़वी बात है, पर तुम वैलिडेशन सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं खोज रहे, तुम इसे अपने घर में, ऑफिस में, दोस्तों में, रिश्तों में, हर जगह खोज रहे हो। जब तुम फैमिली फंक्शन में जाते हो तुम ये सोच कर कपड़े पहनते हो कि लोग क्या कहेंगे। जब तुम ऑफिस में कोई नया आइडिया पेश करते हो और अगर लोग उसे सपोर्ट नहीं करते तो तुम अंदर से टूट जाते हो। जब कोई रिश्तेदार तुम्हारे कैरियर को लेकर सवाल करता है, अभी तक प्रमोशन नहीं मिला, अभी तक शादी क्यों नहीं की, अरे तुमने घर नहीं खरीदा, तो तुम्हारे अंदर बेचैनी क्यों पैदा हो जाती है? क्योंकि तुम वैलिडेशन के भूखे हो। यह वैलिडेशन ही तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, इसे मानो या ना मानो। अटेंशन सीकिंग भी वैलिडेशन लेने का एक तरीका है। अभी तुमने हाल फिलहाल में इंडिया गॉट एल का इशू सुना होगा। इसमें ये लोग कुछ भी उलझुल बातें करके, गाली गलौज करके एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे सोसाइटी में वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें अब इतना टेंशन मिल गया है कि वो भागते फिर रहे। याद रखो, सर्टेन एज के बाद वैलिडेशन मायने नहीं रखती, पर जब तक समझ आता है काफ़ी देर हो चुकी होती है। अगर तुम यंग हो और ये सुन पा रहे हो तो यकीन मानो तुम बहुत लकी हो, जल्दी समझ जाओगे। पर सिर्फ समझने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम इसे धीरे धीरे अपनी लाइफ से दूर नहीं करते। दरअसल वैलिडेशन
तुम्हारे बचपन से ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, और तुम्हें ही नहीं, हर किसी को कंट्रोल कर रहा है। मुझे भी कंट्रोल कर रहा है। सोचो, जब तुम छोटे थे और पहली बार कुछ नया किया, जैसे कोई ड्राइंग बनाई, कोई गाना गाया और किसी ने कहा वाह बहुत अच्छा किया, उसी पल वैलिडेशन का बीज तुम्हारे दिमाग में बो दिया गया। जब स्कूल में टीचर ने किसी और को क्लास में सबसे ज्यादा सराहा तो तुमने सोचा काश मैं भी ऐसा होता। जब घर में किसी भाई या बहन को ज्यादा प्यार मिला तो वैलिडेशन की कमी तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी करके बैठ गई। तुम्हें लगता है कि वैलिडेशन सिर्फ छोटे डिसीजंस पे असर डालता है। गलत। यह तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को डिफाइन कर सकता है, और जब तक तुम वैलिडेशन की परवाह करना बंद नहीं करोगे तब तक तुम अपनी असली पहचान नहीं बना पाओगे। तुम जो भी कर रहे हो वो सच में तुम्हारी पसंद है या वैलिडेशन का तरीका? आज तुम जो जॉब कर रहे हो क्या वह तुम्हारी पसंद है, या सोसाइटी को सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मैं भी सक्सेसफुल हूँ तुम जॉब कर रहे हो? तुम जो रिलेशनशिप में हो क्या वह तुम्हारी चॉइस है, या सिर्फ बस इसलिए रिलेशनशिप में हो कि मुझे होना है? तुम जो डिसीजन ले रहे हो क्या वो तुम्हारी है, या तुमने अपनी आइडेंटिटी किसी और के हाथों में दे दी है? अगर वैलिडेशन ही अल्टीमेट गोल होता तो दुनिया के सबसे सफल लोग वैलिडेशन के पीछे ही भागते। अगर तुम वैलिडेशन के चक्कर में पड़ोगे तो तुम कभी भी बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तुम कभी वो रिस्क नहीं ले पाओगे जो तुम्हें ग्रेटनेस तक ले जा सकते हैं। तुम हमेशा सेफ खेलोगे, लेकिन सेफ खेलने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। दरअसल वैलिडेशन तुम्हें छोटे से केज में बंद कर देता है, छोटे से पिंजरे में बंद कर देता है। वैलिडेशन की लत तुम्हें कंफर्ट जोन में रखती है। तुम वही काम करते हो जो दूसरों को पसंद आए, बजाय इसके कि तुम वो करो जो तुम्हें अंदर से फुलफिल करे, जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम अपने कैरियर में सेफ चॉइसेस लेते हो, रिस्क लेने से डरते हो क्योंकि अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हो क्योंकि अगर ब्रेकअप कर लिया तो सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे इमेज का क्या होगा। तुम्हें लगता है कि वैलिडेशन तुम्हें सेफ रखेगा, लेकिन सच तो यह है कि वैलिडेशन तुम्हें सिर्फ घुटन देता है। तुम हर दिन अपने डिसीजन को इस डर से लेते हो कि अगर अप्रूवल नहीं मिला तो क्या होगा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। मार्क मैंसन ने अपनी किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ में कहा था कि अगर तुम वैलिडेशन के पीछे भागते रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हैप्पीनेस वैलिडेशन से नहीं आती। दरअसल यह इस बात से आती है कि तुम किन चीजों को इंपॉर्टेंस देने का चुनाव करते हो। अगर तुम खुद से पूछो क्या तुम अपने डिसीजन खुद ले रहे हो या बस वैलिडेशन के गुलाम बने हो। अब शायद तुम समझ चुके हो कि वैलिडेशन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे ऑफिस, घर, रिश्ते, समाज और हर छोटे बड़े डिसीजन में गहराई तक घुस चुका है। वैलिडेशन की सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता कि तुम इसके गुलाम बन चुके हो। तुम हर दिन डिसीजन ले रहे हो, लेकिन क्या वो सच में तुम्हारे डिसीजन हैं, या वो सिर्फ इस डर से लिए गए हैं कि लोग क्या कहेंगे। तुम वैलिडेशन के खेल को पूरी तरह से तोड़ सकते हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम वाकई में तैयार हो वैलिडेशन के बिना जीने के लिए। अगर मैं एक सवाल करूं कि वैलिडेशन की भूख क्यों खत्म नहीं होती, तो इसका जवाब क्या होगा? दरअसल तुम वैलिडेशन से निकलना चाहते हो, लेकिन यह इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि वैलिडेशन का हंगर तुम्हारे दिमाग की वायरिंग का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हें सालों से सिखाया गया है कि लोगों की बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करें। सक्सेसफुल वही बनते हैं जिनकी दुनिया तारीफ करती है। यह कंट्रोलिंग इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम बिना सोचे समझे वैलिडेशन ढूंढते रहते हो। सोचो, अगर वैलिडेशन इतना जरूरी होता तो दुनिया के सबसे सफल लोग वैलिडेशन के पीछे क्यों नहीं भागते? अगर जेके रॉलिंग वैलिडेशन के पीछे भागती तो शायद रिजेक्शन के बाद लिखना छोड़ देती। जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर वो वैलिडेशन के पीछे भागती तो हैरी पॉटर कभी नहीं बनता। उन्होंने वैलिडेशन को इग्नोर किया और अपने पैशन पे सिर्फ फोकस किया, और इसलिए वो आज सक्सेसफुल है। लोग जेके रोलिंग को जानते हैं। मार्क मैंसन वैलिडेशन की परवाह करता तो वो ब्लंट होकर ट्रुथ नहीं बोलता। तो तुम्हें वैलिडेशन से निकलने के लिए भी
वही माइंडसेट अपनाना होगा जो इन लोगों ने अपनाया। तुम्हें अपनी असल आइडेंटिटी को रिक्लेम करना होगा। She's mine. तुम अपनी जिंदगी के हीरो हो, किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। हर दिन तुम वैलिडेशन के पीछे भागते हो, दरअसल तुम अपनी पावर किसी और को दे रहे हो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी और के हाथों में क्यों होनी चाहिए? तुम अपनी जिंदगी के हीरो हो, किसी और के अप्रूवल की जरूरत क्या है तुम्हें? अगर तुम वैलिडेशन के लिए जीते रहोगे तो तुम हमेशा किसी और के एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने में लगे रहोगे। लेकिन अगर तुम वैलिडेशन की परवाह करना छोड़ दो तो तुम्हें असली आज़ादी मिलेगी। अब तुम्हारा सवाल होगा कि ठीक है, वैलिडेशन तो समझ गए, लेकिन वैलिडेशन के बिना जीना कैसे शुरू करें? देखो, पहला कदम यही है कि तुम्हें यह समझना होगा कि तुम खुद काफ़ी हो। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि तुम्हारी कोई तारीफ कर रहा है या नहीं। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि तुम अपने लिए क्या सोचते हो। हर दिन जब तुम वैलिडेशन के लिए किसी और पे डिपेंड करते हो तो तुम अपने आप को कमज़ोर बनाते हो। लेकिन जब तुम वैलिडेशन की परवाह करना छोड़ देते हो तो तुम असली पावर हासिल करते हो। अब अगली बार जब तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो पॉज करो और सोचो, क्या यह सच में मेरे लिए ज़रूरी है? देखो, सच यह है कि वैलिडेशन की कार्विंग तुम्हारे दिमाग का नेचुरल हिस्सा है, लेकिन इसे कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में है। जब तुम वैलिडेशन से ऊपर उठकर खुद को अप्रूव करना सीख लोगे तभी तुम असली खुशी महसूस करोगे। और अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो पॉज करो और सोचो, क्या यह वैलिडेशन मेरे लिए ज़रूरी है? क्या इससे मेरे लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता है? याद रखो, तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, तुम खुद में काफ़ी हो। मैं इस वीडियो का यही अंत करना चाहूँगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के मेंबर के साथ इसे जमकर शेयर करो। वीडियो अंत तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।